आइए दोस्तों, एक गजब टॉपिक लेके आया हूं। ट्रिपिंग सर्किट को कैसे इंटरलॉकिंग वायरिंग करें डियोल आरडियोल स्टार डेल्टा फीडर में। पैनल वायरिंग एमसीसीबी का ट्रिपिंग कैसे करें कंट्रोल इंटरलॉकिंग से, इसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा। देखेंगे कि जो एमसीसीबी है उसमें क्या ना एनओएनसी पॉइंट नहीं दिए रहता है, तो उसको ऑक्सिलरी कंडक्टर लगा के कैसे ट्रिपिंग करें, ड्राइंग बना के। ये जो ड्राइंग बना के एक ड्राइंग देख लीजिए, ये एमसीसीबी का इंटरलॉकिंग कैसे करें उसके बारे में डिटेल जानकारी दूंगा आपको। देखिए, एक फीडर है ये आपका 30 से 50 किलोवाट का मोटर इस फीडर में आप चला सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी को बाईपास मारेंगे क्योंकि इंटरलॉकिंग करेंगे। ये क्या होता है, अगर आप इंटरलॉकिंग नहीं करेंगे एमसीसी भी ट्रिप हो जाएगा और आपका कंट्रोल ऑन रहेगा, तो पीएलसी में आपका पैनल चालू दिखेगा, आपको ट्रिप नहीं दिखाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आपका फीडिंग कब बंद हो गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ऑक्सिलरी कंडक्टर बैठा के एमसीसीबी का आउटपुट से एक सप्लाई लेंगे और ऑक्सिलरी कंडक्टर को पिकअप कराएंगे। जैसे सप्लाई ऑन करेंगे ऑक्सिलरी कंडक्टर पिकअप हो जाएगा और जैसे पिकअप होने का बाद वहां से क्या जाएगा, कंट्रोल सप्लाई आगे आपका कंट्रोल एमसीबी। जब ट्रिप होगा तो क्या है, आपका ऑक्सिलरी कंडक्टर ऑन होल्ड हो जाएगा। ऑन होल्ड हो जाएगा तो आपका जो एनओ से जिस सप्लाई दिए कंट्रोल एमसीबी को, वहां से पावर ऑफ हो गया, तो आपका फीडर भी ऑफ हो जाएगा। और नहीं तो ये वाला एमसीसी में देखें आरओआईबी आया है, उसके नीचे भी आरओआईबी है। भाई एमसीसी भी ट्रिप हो जाएगा तो ये देखिए, ये सर्किट, अब देखें सर्किट किसका कंट्रोल सप्लाई अलग से है, तो आपका कंट्रोल हेल्दी रहेगा। कंट्रोल हेल्दी जब रहेगा तो आपका पावर नहीं चलेगा ना, लेकिन कंट्रोल ऑन होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोसेस को जो डेस्क में डीसीएस है वहां उसको क्या है, क्या फीडबैक मिलेगा, एमसीसी भी ट्रिपिंग से उसको कोई लेना देना नहीं था। अब क्या होगा, इसमें उसी ट्रिपिंग से क्या करेंगे, उसका एनओ से कंट्रोल सप्लाई का इनपुट लगाएंगे और आउटपुट उसकी एनओ से आउटपुट क्या करेंगे, लगाएंगे हमने एमसीबी का, कंट्रोल एमसीबी का इनपुट में। तब क्या होगा, जैसे आपका ट्रिप हो जाएगा एमपीसीबी या एमसीसीबी, जैसे ट्रिप हो जाएगा एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगा तो क्या होगा, आपका कंट्रोल सप्लाई बंद हो जाएगा क्योंकि आपका ऑक्सिलरी कंडक्टर ऑन होल्ड नहीं होगा। कुछ नहीं, सीधा सीधा है, एमसीसीबी का आउटपुट से एक फेस लेके क्या किए हैं हमने, ऑक्सिलरी कंडक्टर को होल्ड कराए हैं और एनओ से जो एमसीबी को डायरेक्ट, आपका कंट्रोल एमसीबी को डायरेक्ट सप्लाई आ रहा था, ये देखिए ये वाला सप्लाई हम क्या किए हैं, एमसीबी को हमने इसका जो ऑक्सिलरी कंडक्टर का एनओ है उसका होल्ड होने के बाद वहां सप्लाई जाएगा, यही सप्लाई दिए हैं और कुछ ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं हुआ है। ये है आपका 30 से लेके 50 किलोवाट का मोटर, इस फीडर से आप चला सकते हैं। देख लीजिए, इतना बड़ा फीडर में बनने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद, एमसीसीबी को जो मॉड्यूल के सर्किट ब्रेकर है उसको ट्रिपिंग से कोई लेना देना प्रोटेक्शन नहीं दिए हैं, आप ये सोचिए। ठीक है, तो हम लोग क्या है ना, टेक्निकल क्या है, यही तो टेक्निकल है, यही तो इजीलिटिकल में लेके आता हूं कि आपको कैसे कैसे इंटरलॉकिंग करना है। ठीक है, तो ये इंटरलॉकिंग कॉमन है। देख लीजिए, एक लूप है, ये लूप को क्या करेंगे, लूप दे देंगे हमने, यहां से दे देंगे आपका कंट्रोल एमसीबी का इनपुट में, और जैसे फीडर है आप कोई वायरिंग चेंज नहीं करना है, सीधा सीधा है, एक कंट्रोल एमसीबी का जो इनपुट तार है उसको खोलना है और आपका जो ये एमसीसीबी का ऑक्सिलरी कंडक्टर लगा है उसका एनओ को दे देना है, और दूसरा तार जो इनकमिंग आ रहा था उस इनकमिंग को ये ऑक्सिलरी कंडक्टर का एनओ का इनपुट में देना है, और एमसीसीबी का जो आउटपुट से 220 सप्लाई लेके आपको क्या करना है, फेज को पिकअप कराना है, किससे, ऑक्सिलरी कंडक्टर को पिकअप कराना है। बस इतना कर देंगे तो इसका कंट्रोल वायरिंग आपका बन जाएगा। यही है एमसीसीबी ट्रिप होने के बाद आपका कंट्रोल सर्किट भी बंद हो जाएगा, यही है इंटरलॉकिंग। ठीक है, इंटरलॉकिंग आप जानना जरूरी है। आप ड्राइंग देखिए, नहीं तो मेरी चैनल में जाइए, इलेक्ट्रिकल चैनल में मैं हर तरफ का आपको इलेक्ट्रिकल फॉल्ट रेक्टिफायर कैसे करना है, कैसे ड्राइंग सीखना है, कैसे आपको ड्राइंग पढ़ना है, हर तरफ का मैं वीडियो दिया हूं, आप जाके इंटरलॉकिंग सिस्टम ड्राइंग देख सकते हैं। ठीक है, तो यही करना है आपको, दूसरा चीज कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, आपको एक्स्ट्रा स्विच लगाना पड़ेगा ना एक्स्ट्रा तार लगाना, दो तार, ये तार एक आएगा एमसीसीबी में, उसका इनपुट में, जैसे इसको होल्ड कराएंगे आपका ऑक्सिलरी कंडक्टर को, और कुछ नहीं कराएंगे, फेस न्यूट्रल दे देंगे, एक ब्लैक में न्यूट्रल और उसमें दे देंगे फेस, एक कॉइल का सप्लाई है, फेस न्यूट्रल हमने दे देंगे ऑक्सिलरी कंडक्टर को। फेस कहां से देंगे, एमसीसीबी का आउटपुट का एक फेस उठा लेंगे, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे, जैसे ऑन करेंगे फेस आ जाएगा, आपका ऑक्सिलरी कंडक्टर होल्ड हो जाएगा, जैसे ऑफ करेंगे आपका कंट्रोल भी ऑफ हो जाएगा। यही है इसका मेन इंटरलॉकिंग, और दूसरा इंटरलॉकिंग कुछ है ही नहीं है। ठीक है,
दूसरा, इसमें कोई इंटरलॉकिंग है ही नहीं है, इतना ही आप कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए दूसरी वाली बात, आप मेरी चैनल में पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब भी मैं इजी इलेक्ट्रिकल में आता हूं, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन बेस्ट लेकर आता हूं, और मुझे आपको बनाना है, आपको इलेक्ट्रिकल का कीड़ा बनाना है। मुझे आपको, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी बता रहा हूं, ठीक है, कीड़ा बनाना है। और आप इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि एमसीसीबी में ट्रिपिंग सर्किट नहीं है तो आप कैसे ट्रिपिंग करें, तो सीधा सीधा बताइए, उसका आउटपुट से लेंगे, ऑक्सिलरी कंडक्टर बैठाएंगे, उसको होल्ड कराएंगे, और जो कंट्रोल एमसीबी का इनपुट सप्लाई है उसको एनओ से जब एनओ से दे देंगे तो जब पिकअप करेगा तो क्या एनसी बन जाएगा, सप्लाई जाएगा, ठीक है। इतना बता दीजिए, और दूसरा तीसरा चौथा कुछ बताने का जरूरत नहीं है, हमने ये जोड़ दिए एमसीबी में, अब हो जाएगा चालू, ठीक है। मैं आपको एक कंट्रोल लाइन देता हूं, इसका ड्राइंग करके आप मेरे चैनल में पढ़ लीजिए। इसके बाद जो अपलोड करूंगा ना कंट्रोल वायरिंग, इसका अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल, बने रहिए मेरे चैनल में।